हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से ले आया हूँ भाई आपके लिए एक नया वीडियो। जो प्रोनाउन का पोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, उस प्रोनाउन के पोर्शन में बहुत सारे टाइप्स हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं और कुछ टाइप्स हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज के साथ में पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ में पढ़ रहे हैं। और अच्छे एग्जाम्पल्स को ले लेकर के हम लोगों को चलना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको प्रैक्टिकली चीज़ों का पता लग जाए कि किस प्रकार से चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, किस प्रकार से चीज़ें प्रयोग होती हैं या यूज़ होती हैं, ताकि बेहतर तरीके से ये समझ में आ जाए कि इस प्रकार से सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इस प्रकार से सेंटेंस का एरर जो है वो डिटेक्ट किया जाता है। दोस्तों, इसी पूरी सीरीज में आज हम चौथा पॉइंट लेकर के चलते हैं प्रोनाउन का, जिसका नाम है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को बेसिकली मैं छोटा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो बना हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट से बना हुआ है और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, तो जितने भी प्रोनाउन जो किसी नाउन को यानी कि सब्जेक्ट को बांटने का काम करते हैं वही हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव को और थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दूं। हालांकि मैंने कुछ प्रोनाउंस यहाँ लिखे हुए हैं, इनको अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेकर के मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ इस चीज़ को। कि मान लीजिएगा मेरे पास कुछ है, मेरे पास दो पेन है, मैंने कहा भाई दोनों में से एक पेन मैंने मेरे भाई को दे दिया, तो मैंने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैंने किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों में से एक। मैंने जब दोनों में से एक करके बात की तो जो एक मैंने बोला था वो भी तो मैंने पेन के लिए ही बोला था। मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ कि अगर आप कोई सा भी प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, कोई भी टाइप पढ़ रहे हैं आई मीन प्रोनाउन का, तो हमेशा एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि वो प्रोनाउन किसी न किसी नाउन को जरूर रिप्लेस कर रहा हो। जैसे ही वो किसी नाउन को रिप्लेस करेगा वैसे ही वह प्रोनाउन कहलाएगा। तो मैंने कहा दोनों में से एक, दोनों पेन्स में से एक, दोनों किताबों में से एक, मेरे पांचों दोस्तों में से किसी एक ने। अब जो एक मैंने बोला है वो मैंने अपने दोस्तों में से किसी एक के लिए बोला है, मेरे दोस्तों का कुछ ना कुछ तो नाम है, तो वो जो पांचों में से एक है वो भी किसी ना किसी नाम से संबोधित किया जा सकता है, लेकिन मैं यहां उसे किसी नाम से संबोधित नहीं कर रहा हूं, मैं यहां एक से संबोधित कर रहा हूं। इसके लिए जब हम लोग पांचों में से एक, तीनों में से एक, दो में से एक की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग आखिरकार किसी न किसी नाउन के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। एक जो प्रयोग कर रहे हैं हम लोग किसी न किसी नाउन के लिए प्रयोग कर रहे हैं, या अगर मैं एक भी ना के लिए कहूं, यानी कि मेरे दोस्तों में से एक ने भी नहीं मेरी हेल्प की, यानी कि मेरे दोस्तों में से, मेरे दोनों दोस्तों में से एक ने भी मेरी हेल्प नहीं की, यानी कि जो एक ने भी नहीं, जो मैं सिंगल पर्सन के लिए भी नहीं का प्रयोग कर रहा हूं, तो वो भी तो किसी न किसी नाउन के लिए कर रहा हूं। अगर मैं चाहूं तो उस नाउन की जगह मैं प्रोनाउन का प्रयोग कर सकता हूं, यानी कि जो मैंने वन या नीदर या नॉर या ईदर जो भी प्रयोग किया है उसके लिए अगर मैं चाहूं तो किसी नाउन का भी प्रयोग कर सकता हूं। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मैंने कहा मेरे तीन दोस्तों में से किसी एक ने, मेरे तीन दोस्तों में से किसी एक ने, यानी कि मेरे जो तीन दोस्त हैं उनके कुछ ना कुछ तो नाम होंगे, वो किसी न किसी नाम से संबोधित किए जा सकते हैं। अब उनमें से किसी एक ने, तो जो मैंने एक का इस्तेमाल किया, मेरे तीनों दोस्तों में से किसी एक ने, मैंने जो एक का इस्तेमाल किया दोस्तों वो अपने किसी दोस्त के लिए किया है, मेरे दोस्त का कोई तो नाम होगा। अब जो नाम है उसके लिए मैंने नाम का प्रयोग नहीं किया, अब जो नाम है उस नाम की जगह मैंने एक वर्ड का प्रयोग कर दिया, वो है एक। तो एक शब्द जो किसी नाम की जगह प्रयोग हुआ है वो प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी ये बताया था कि जो भी वर्ड आपके नाउन को रिप्लेस कर सके, जो भी वर्ड आपके नाउन की जगह ले सके दोस्तों, वही प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा है मेरे तीनों दोस्तों में से किसी एक ने ये काम किया है, किसी एक ने भी ये काम नहीं किया है। मेरे दो दोस्तों में से होता तो भी बात एक ही थी भाई, यहाँ पर तो एक जो है वो किसी नाउन की जगह पर प्रयोग किया, वो किसी नाउन की जगह पर या किसी नाम की जगह पर प्रयोग किया जा रहा है, और जो भी वर्ड किसी नाम की जगह पर प्रयोग किया जाएगा वही तो प्रोनाउन कहलाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक के ऊपर यहाँ लेकर के आता हूँ। दोस्तों, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, ये कुछ लोगों में से, कुछ व्यक्तियों में से, कुछ नाउन में से किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किसी को बांट रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी भी एक एग्जांपल दिया, मेरे दो दोस्तों में से कोई एक, दोनों दोस्तों में से एक को विभाजित कर दिया, एक को बांट दिया, भाई एक का बंटवारा कर दिया। मैंने कहा मेरे तीनों दोस्तों में से किसी एक ने मेरा पेन चुराया, तो जो एक है मेरे तीनों दोस्तों में से मैंने उसको डिवाइड कर दिया, भाई बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सॉरी डिवाइड नहीं किया,
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट में भी अंतर होता है। ये मैं आपको कभी अगले वीडियोस में कभी ना कभी क्लैरिफाई करूंगा इस चीज़ को, लेकिन अंतर बहुत बड़ा होता है और इन दोनों को मिसमैच ना करें। आई मीन इन दोनों को एक साथ मिलाएं ना, इन दोनों को थोड़ा सा सेपरेटली ही रखें यूज के तौर पर। देखिए मैंने सबसे पहले लिखा हुआ भाई ईदर ऑफ, उसके बाद में मैंने लिखा हुआ नीदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ। दोस्तों ये जो 4 मैंने लिखे हैं ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो 2 हैं नीचे वाले मैं ये नहीं कह सकता कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मुख्य माने जाते हैं वो 4 माने जाते हैं। मैं आपको 6 के 6 बताऊंगा, चारों के चारों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो चारों में ही आपको देखने को मिलेगी। दोनों में इतना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ये इस्तेमाल में इनके कोई ज़्यादा इतना बड़ा अंतर नहीं है। हमें बेसिकली ये समझ में आना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते किसको है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मैंने पहले भी बताया है, इस बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी नाउन को किसी से सेपरेट करना, किसी भी नाउन को बांट देना, दोनों में से एक, तीनों में से एक, पांचों में से एक, या पांचों में से एक भी नहीं, तीनों में से किसी एक ने भी नहीं, दोनों में से किसी एक ने भी क्लास नहीं ली, तो ये इस तरीके से बांटने के लिए ही हम लोग इन प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से इनकी हिंदी निकल करके आती है, ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएं। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ लेंगे, ताकि एग्जाम्पल्स के माध्यम से अच्छे तरीके से हम लोग समझ लें और बेहतर तरीके से हम लोगों को दिमाग में बैठ जाए। मैं आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा। मैं हमेशा ही कोशिश करता हूं कि आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स कराए जाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पिछले वीडियोज में जाइएगा भाई, मैंने जो आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ऊपर जो जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स कराए वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, पिछला जो मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए ना, आप उनको जाकर के देखिएगा, आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ऊपर बहुत कुछ मिलने वाला है भाई। इसी प्रकार से इनके ऊपर कराएंगे, लेकिन पहले से जान लेते हैं इनको। दोस्तों ईदर ऑफ का जो मतलब होता है वो होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। मैं 2 यहाँ लिख दिया हूँ क्योंकि इसकी हिंदी के अंदर 2 नहीं आता है, लेकिन मैंने अलग से मेंशन कर दिया है। में से कोई एक, इसका जो हिंदी मतलब है वो तो में से कोई एक होता है, लेकिन वो कितने में से एक के लिए आता है? वो केवल 2 में से एक के लिए आता है। दोस्तों अगर मैं इसको 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए अगर इस्तेमाल करूँगा तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा, या फिर इसके ज़्यादा के लिए भी अगर मैं प्रयोग करूँगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। माने अगर मैं कहूँ 3 में से कोई एक के लिए मैं ईदर का प्रयोग करना चाहूँ, बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि ईदर जो है वो केवल 2 के लिए प्रयोग किया जाता है, और नीदर भी हालांकि 2 के लिए ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये 2 में से एक भी नहीं के लिए आता है। 2 में से एक भी नहीं, यानी ईदर जो है वो 2 में से कोई एक, और नीदर यानी 2 में से कोई एक भी नहीं। अब जो वन ऑफ है, वन ऑफ आता है 2 से ज़्यादा जब नाउन हमारे होंगे, 2 से ज़्यादा जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे होंगे, उनमें से कोई एक, उनमें से कोई एक, यानी कि 2 से ज़्यादा में से कोई एक होगा। दोस्तों यहाँ 2 की बात हम लोग नहीं करेंगे। मैं कहना चाहूँ दोनों में से किसी एक ने यहाँ चोरी की है तो मैं वन ऑफ का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मैं 2 में से एक को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, अगर मैं 2 में से एक को निकालने की बात करता हूं, तो ऑब्वियसली वहां ईदर आता है। 2 में से कोई एक भी नहीं की बात अगर मैं करूंगा तो वहां नीदर ऑफ आएगा। वन ऑफ का इस्तेमाल हम 2 से ज्यादा में से एक के लिए करेंगे, और नन ऑफ का इस्तेमाल हम लोग 2 से ज्यादा में से एक भी नहीं के लिए इस्तेमाल करेंगे। 2 से ज्यादा में से एक भी नहीं के लिए प्रयोग करेंगे दोस्तों। अब एनी ऑफ यहां जो आता है वो दोस्तों कोई भी के लिए आता है, कोई भी। अब ये 2 हों, 2 से ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भी, एनी ऑफ का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। एनी ऑफ का प्रयोग 2 हो या 2 से ज्यादा हो, उन सब के लिए कर सकते हैं। यहां कोई ऐसी बाउंडेशंस नहीं है कि एनी ऑफ का प्रयोग तो 2 के लिए ही किया जाएगा या केवल 2 से ज्यादा के लिए ही किया जाएगा। हमने देखा बाउंडेशंस जो है वो चारों में है। जो ऊपर के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हम लोगों ने पढ़े हैं उन चारों में कोई ना कोई बाउंडेशन है। ईदर ऑफ 2 में से एक, नीदर ऑफ 2 में से एक भी नहीं, वन ऑफ 2 से ज्यादा में से एक, और नन ऑफ 2 से ज्यादा में से एक भी नहीं। और एनी ऑफ का मैंने प्रयोग किया भाई कोई भी, या कोई भी, और वो भी 2 से ज्यादा हो या फिर 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस चीज से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ईच ऑफ का मतलब होता है दोस्तों प्रत्येक,
प्रत्येक के बाद में भी ये 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग 2 के लिए भी ईच ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं और हम लोग 2 से ज़्यादा के लिए भी हम लोग प्रत्येक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कभी ना कभी सुना होगा ईच ऑफ अस, हम में से प्रति एक, माने वो ज़्यादा हैं जो हम हैं या 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग इसको देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं जिनके ऊपर इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे या इन चीज़ों के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो कि बेहतर तरीके से हम लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके पहले ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहम तरीके से, बहुत ही ज़्यादा गहरे प्रगाढ़ तरीके से आपको पता होना चाहिए। भाई ईदर ऑफ 2 में से एक, नीदर ऑफ 2 में से एक भी नहीं, वन ऑफ 2 से ज़्यादा में से एक, और नन ऑफ 2 से ज़्यादा में से एक भी नहीं। और वन ऑफ का इस्तेमाल कोई भी के लिए आ जाएगा, या तो 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, सबके लिए काम करेगा। और ईच ऑफ का जो इस्तेमाल होगा वो प्रत्येक के लिए इस्तेमाल होगा, चाहे वो 2 हो चाहे वो 2 से ज़्यादा हो। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली स्लाइड पर, कुछ क्वेश्चंस इनके देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के ऊपर मैंने यहाँ लिखे हैं, जिसमें से स्पेशली मैंने जो इस्तेमाल दिखाया है आपको वो ईदर, नीदर या वन ऑफ और नन ऑफ का दिखाया है। इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चंस को देख रहे हैं और जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक ही एरर हो, एक क्वेश्चन में एक ही केवल गलती हो, एक से ज़्यादा गलतियां भी मैंने रखी हैं ताकि आप लोग बहुत बारीकी से सारी की सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकें, रिलेट कर सकें। सबसे पहले मैं लेकर के चलता हूँ आपको पहले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि पहले सेंटेंस की तरफ। और पहला सेंटेंस कहता है ईदर ऑफ द 2 ब्रदर्स। दोस्तों पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था, जब मैंने आपको ईदर, नीदर, नन ऑफ, वन ऑफ, एनी और ये सारे के सारे बताए थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो ईदर है, ईदर का प्रयोग तो 2 के लिए किया जाता है। यहां तक इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है क्योंकि ईदर का प्रयोग 2 भाइयों के लिए किया गया। ईदर ऑफ द 2 ब्रदर्स, दोनों भाइयों में से कोई एक। मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं ताकि बेहतर तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने में, ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं उन्हें करने में, उनमें एरर खोजने में आपको मदद मिले। ईदर और 2 में से कोई एक, ईदर ऑफ 2 में से कोई एक, नीदर ऑफ 2 में से कोई एक भी नहीं, वन ऑफ 2 से ज्यादा में से कोई एक, और नन ऑफ 2 से ज्यादा में से कोई एक भी नहीं। तो हम लोग इसी पैरेलल उन चीजों को रख करके देख लेते हैं। ईदर ऑफ द 2 ब्रदर्स, ईदर का प्रयोग 2 के लिए किया जाता है, दैट्स ओके। 2 में से कोई एक, दोनों भाइयों में से कोई एक, आर स्टेइंग हियर, दोनों भाइयों में से कोई एक यहां रह रहा है। दोस्तों जैसे ही मैं इतना सेंटेंस देखूंगा, मैंने सेंटेंस देखा, सेंटेंस का केवल ये वाला पोर्शन देखा, तो मुझे सेंटेंस में लगता है भी सेंटेंस में यहाँ तो कोई एरर नहीं है क्योंकि ब्रदर्स आया, ब्रदर्स के साथ में आ रहा है। लेकिन मेरी बात पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात पे थोड़ी सी गौर दीजिएगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला भी दोनों भाइयों में से कोई एक, तो दोनों भाइयों में से कोई एक है तो सब्जेक्ट कौन हुआ? अब दोनों भाई तो सब्जेक्ट नहीं हुए, दोनों भाइयों में से कोई जो एक है जो सिंगुलर है वो सब्जेक्ट हुआ। तो दोस्तों जब सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास में, तो हमारे पास में वर्ब भी तो सिंगुलर ही होनी चाहिए, यानी कि हम आर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोगों को लिखना पड़ेगा भाई ईदर ऑफ द 2 ब्रदर्स इज, क्योंकि इज आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि यहां जो हमारा सब्जेक्ट है वो ब्रदर्स नहीं है। आपको लगेगा, आपको यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि क्योंकि ब्रदर्स है तो ब्रदर्स के लिए आर आना चाहिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारे लिए यहाँ प्लूरल ही हमारी वर्ब होनी चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ जो दिख रहा है वो है नहीं, असल में इसका सब्जेक्ट कोई और है। इसका सब्जेक्ट 2 ब्रदर्स नहीं है, इसका जो सब्जेक्ट है वो ईदर है, यानी कि दोनों भाइयों में से कोई एक। तो 2 भाई अगर सब्जेक्ट होते तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ जो वर्ब था वो प्लूरल होता, क्योंकि दोनों भाई सब्जेक्ट नहीं है, दोनों भाइयों में से कोई एक सब्जेक्ट है। दोस्तों एक है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होनी चाहिए, यानी कि ईदर ऑफ द 2 ब्रदर्स, दोनों भाइयों में से कोई एक, इज स्टेइंग हियर, भाई यहाँ रुक रहा है, यहाँ ठहर रहा है। दोस्तों अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, यानी कि ईदर ऑफ द 2 ब्रदर्स इज स्टेइंग हियर, दोनों में से बिल्कुल एक भाई जो है यहाँ रुक रहा है, कोई परेशानी नहीं है सेंटेंस में। नन ऑफ हिज आर्म्स, दोस्तों एक ऑब्वियस सी चीज है, जो आर्म्स की बात कर रहा है, जो बाजुओं की बात कर रहा है, 1 2, ये 2 के ही लिए बात करेगा, 2 से ज्यादा के लिए तो बात नहीं करेगा, क्योंकि 2 से ज्यादा बाजू होती नहीं है। जो बाह हैं आपकी वो 2 से ज्यादा होती नहीं है। मैं आर्म्स की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली जो बाजू हैं वो 2 ही होती हैं, जो बाह हैं वो 2 ही होती हैं। तो क्योंकि हम उसकी दोनों बाजुओं की बात कर रहे हैं, तो दोनों बाजुओं में से एक की अगर हम लोग बात करें, एक भी ना की बात करें, तो दोस्तों नन ऑफ तो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था नन ऑफ तो 2 से ज्यादा में से कोई एक भी नहीं के लिए आता है। और अगर हम दोनों में से, उसकी दोनों बाजुओं में से
एक भी नहीं की अगर हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों वहां तो हम लोग नीदर का प्रयोग करेंगे, नन का प्रयोग नहीं करेंगे। नीदर, मैंने इधर लिख दिया नीदर। नीदर मतलब होता है दो में से कोई एक भी नहीं, तो बाजू जो है उसकी वो भी दो है, तो दोनों में से कोई एक भी नहीं इज डिफेक्टिव, यानी कि उसकी दोनों बाहों में से, दोनों बाजुओं में से एक भी डिफेक्टिव नहीं है, एक में भी कोई कमी नहीं है, एक में भी कोई परेशानी नहीं है। तो क्योंकि दो बाजुएं थी तो दो के लिए तो हम लोग नीदर का प्रयोग करते हैं या फिर ईदर का प्रयोग करते हैं। अगर हाँ कोई चीज है तो ईदर, कोई भी चीज नहीं है, दोनों में से एक भी नहीं है तो नीदर का प्रयोग करते हैं। ये मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी बता दिया था, यहां भी मैं साथ के साथ आपको बताता हुआ चल रहा हूं। मैंने तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं, दे कैन टेक, वे ले सकते हैं ईदर रूम। दोस्तों यहां एक नई सी चीज आपको देखने को मिलेगी। जो रूम है वो एक नाउन है और इस नाउन की कोई वर्ड क्वालिटी दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड ईदर। दोस्तों यहाँ जो रूम है वो नाउन है, ईदर जो है वो एक एडजेक्टिव है क्योंकि वो एक नाउन की क्वालिटी बता रहा है। तो यहाँ जो ईदर वर्ड है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ जो ईदर वर्ड है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब इसको जो मोर क्लैरिफिकेशन के लिए और अच्छे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग इसको एडजेक्टिव वाले पोर्शन में पढ़ेंगे और वहीं पर हम लोग सारी की सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे। हालांकि इनमें से अधिकतर ऐसे हैं, इनमें से अधिकतर नहीं मैं कहूँ तो सभी ऐसे हैं जिनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पे भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये जानेंगे हम लोग एडजेक्टिव के पोर्शन में। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अभी, वन ऑफ हर टू नेबर्स। दोस्तों मुझे ये देखना है, मुझे दो चीज़ों को जरूर कनेक्ट करना है कि मेरा जो सबसे पहला जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आया है वो कितनों को डिनोट करने वाला आया है और उसमें जो नाउन प्रयोग किए गए हैं वो कितने किए गए हैं। जैसे वन ऑफ, तो मुझे पहले से क्लिक हो गया कि वन ऑफ है तो दो से ज़्यादा की बात होनी चाहिए, क्योंकि दो से ज़्यादा में से कोई एक के लिए हम लोग वन ऑफ का प्रयोग करते हैं। और यहाँ हम लोगों ने देखा कि भाई दोस्तों जो नेबर्स हैं, जो पड़ोसी हैं, वो तो केवल दो हैं। यहाँ दिखा रहा है दो से ज़्यादा में से एक और यहाँ दिखा रहा है पड़ोसी हैं दो, तो यहाँ ही हमारा कॉन्फ्लिक्शन हो गया, यहीं कोई ना कोई दिक्कत है। अगर मैं दो के लिए बात कर रहा हूँ तो दोस्तों वन ऑफ तो आ ही नहीं सकता, तो अगर दो में से कोई एक की बात करेंगे तो हम लोग ईदर का प्रयोग करेंगे। अब हो गया ईदर ऑफ हर टू नेबर्स, उसके दोनों नेबर्स में से किसी एक ने हेल्प हिम, उसकी हेल्प करता है। मैं कहूँ करता है तो सेंटेंस में तभी भी यहाँ हेल्प वर्ब में बदलाव होगा, अगर किया तो भी वर्ब में बदलाव होगा। अगर किया तो ऑब्वियसली जो हमारी वर्ब है वो पास्ट में चली जाएगी, और अगर मैं कहूँ करता है, क्योंकि मेरा जो सेंटेंस का जो सेंस आ रहा है वो आता है करता है, यानी कि ईदर ऑफ हिज टू नेबर्स हेल्प्स आना चाहिए। दोस्तों हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो नेबर्स नहीं है, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो पड़ोसियों में से कोई एक है। और जब हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमारी जो वर्ब है वो भी हमारी सिंगुलर होनी चाहिए, और आप जानते होंगे कि वर्ब तभी सिंगुलर बनती है जब हम लोग उसमें एस या एस ऐड कर देते हैं। देखिए अब बनता है ईदर ऑफ हर टू नेबर्स हेल्प्स हर, उसके दोनों पड़ोसियों में से कोई उसकी हेल्प करता है, कोई एक उसकी हेल्प करता है। आते हैं सेंटेंस नंबर 5 की तरफ, ईदर ऑफ हिज 4 सन्स। दोस्तों ईदर का प्रयोग मैं बार बार कहते हुए आ रहा हूं, दो के लिए किया जाता है, लेकिन यहां हम लोगों ने देखा कि वो 4 बेटों में से किसी एक की बात कर रहा है, तो चारों में से बात कर रहा है तो ये दो से ज्यादा है। दो से ज्यादा है तो हम लोग ईदर का प्रयोग तो केवल दो के लिए करते हैं, और दो से ज्यादा की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग वन ऑफ का प्रयोग करते हैं, ना कि ईदर ऑफ का। तो ईदर की जगह आप लोगों को करना पड़ेगा वन। अब सेंटेंस बनता है वन ऑफ हिज 4 सन्स, उसके चारों बेटों में से किसी एक ने लुक्ड आफ्टर हिम, उसकी देखभाल की, इन हिज ओल्ड डेज, उसके पुराने दिनों में उसके चारों बेटों में से किसी एक ने उसकी हेल्प की या उसकी देखभाल की। चलिए भाई ये सेंटेंस भी यहीं करेक्ट हो गया। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 6 कहता है नीदर, नीदर है तो तुरंत क्लिक होना चाहिए भाई, दो की बात करेगा, दो से ज्यादा की अगर बात करेगा तो सेंटेंस हो जाएगा गलत, सेंटेंस में होगी कोई ना कोई एरर, इसलिए केवल दो की बात करेगा तो नीदर ऑफ देम। अब दोस्तों हमारे पास में देम आया है, मतलब क्लैरिफाई नहीं है कि दो की बात कर रहा है दो से ज्यादा की बात कर रहा है। ऐसे केसेस में जब आपके साथ में देम आता है या अस आता है, अगर सेंटेंस के आगे पीछे कहीं दिखाया गया हो कि ये कितने लोगों की या कितने नाउन की बात कर रहा है, तो हम लोग यहां पर क्लैरिफाई कर लेंगे कि ये देम जो है वो दो के लिए आ रहा है, दो से ज्यादा के लिए आ रहा है। तब तो हम लोग इसमें बदलाव करेंगे, माने नीदर का वन ऑफ भी ले सकते हैं, नन ऑफ ले सकते हैं, ईदर ले सकते हैं। अगर हमको यहां क्लैरिफाई नहीं हो रहा है कि देम में या अस में दो की बात कर रहा है, दो से ज्यादा की बात कर रहा है, तो ऐसे केस में हम यहां लगाए गए वर्ड को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हो सकता है दो के लिए ही प्रयोग किया गया हो। अब अगर दो के लिए प्रयोग किया गया हो तो नीदर तो बिल्कुल सही है।
अब 2 के लिए प्रयोग किया गया तो नीदर बिल्कुल सही है, और अगर यहां 4 के लिए प्रयोग किया गया हो, 5, 6, 7, 10, 20, 50 के लिए प्रयोग किया गया हो तो यहां वन ऑफ भी ठीक है, वन ऑफ में भी कोई परेशानी नहीं है। इसलिए आप जब देम जैसी चीज या जब अस जैसा कोई वर्ड आए और क्लैरिफाई ना हो कि 2 की बात कर रहा है, 2 से ज्यादा की बात कर रहा है, इसलिए यहां लगाया गया नीदर या नन या ईदर या वन बिल्कुल ठीक कहलाया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए यहां तक हम लोगों को कोई एरर फाइंड नहीं हुई है। नीदर ऑफ देम हेल्प्ड हर, उसकी हेल्प की, मतलब उनमें से, मतलब दोनों में से किसी एक ने भी उसकी हेल्प नहीं की। ड्यूरिंग हर क्राइसिस, उसके संकट के दौरान, यानी जब वह संकट में थी, इस दौरान उन दोनों में से किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है नन ऑफ हिज 2, बस भाई क्लिक कर गया, कोई ज्यादा बहुत आगे तक हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। नन ऑफ हिज 2 फ्रेंड्स, नन आएगा तो 2 नहीं आएगा, ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि 2 फ्रेंड्स आया है, इसके लिए नन ना आकर के दोस्तों नीदर आना चाहिए, क्योंकि 2 के लिए जब दोनों में से किसी कोई एक भी नहीं की हम लोग बात करते हैं तो 2 में से कोई एक भी नहीं के लिए तो हम लोग नीदर का प्रयोग करते हैं, माने सेंटेंस बनेगा भी नीदर ऑफ हिज 2 फ्रेंड्स, उसके दोनों दोस्तों में से किसी एक ने भी नहीं कम फॉरवर्ड टू टॉक हिम, मतलब उसके दोनों दोस्तों में से कोई एक भी नहीं आता है आगे क्या करने के लिए, उससे बात करने के लिए, यानी कि उसके दोनों दोस्तों में से कोई भी उससे बात करने के लिए आगे नहीं आता है। अब भाई आता है, मैं बार बार आपको बताता हुआ आ रहा हूं, वर्ब भी हमारी सेंटेंस में जो ईदर, नीदर, वन ऑफ, नन ऑफ इस्तेमाल हुआ है उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो मैंने यहां देखा 2 फ्रेंड्स है, 2 फ्रेंड्स के बाद में कम आ रहा है, तो कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा, भाई 2 फ्रेंड्स कम, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारा जो सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है वो 2 फ्रेंड्स नहीं है दोस्तों, दोनों दोस्तों में से एक भी नहीं की बात कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यहाँ कम नहीं, कम से लेकर के आएंगे, तब जाकर के हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक बैठेगा, यानी सेंटेंस बनेगा नीदर ऑफ हिज 2 फ्रेंड्स, उसके दोनों दोस्तों में से कोई एक भी नहीं कम्स आता है आगे टू टॉक हिम, उसके दोनों दोस्तों में से एक भी नहीं आता है उससे बात करने के लिए। दोस्तों यहाँ ना एक चीज़ और मैं आपको मेंशन कर दूं, जब मैं यहाँ ईदर का इस्तेमाल करूँगा तो मुझे जो नाउन लेना पड़ेगा वो भी मेरा जो प्रोनाउन जो नाउन है वो मेरा वो अपनी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा में से एक निकालूंगा, मैं एक में से एक नहीं निकाल सकता। मैंने यहाँ से कहा ईदर ऑफ हिज 2 ब्रदर्स, ब्रदर कर देता तो गलत हो जाता, या फिर 2 ना होकर के खाली ब्रदर होता तो भी ये सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि भाई में से एक की बात नहीं कर सकता, भाइयों में से एक की बात करेगा, लड़कों में से एक की बात करेगा, लड़के में से एक की बात नहीं कर सकता, लड़कियों में से एक की बात करेगा, लड़की में से एक की बात नहीं कर सकता, यानी कि जिसमें से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो कुछ ज्यादा होने चाहिए। भाई मेरे पास 5 सेब हैं, 5 में से एक मैंने किसी को दे दिया तो मैंने 5 में से डिस्ट्रीब्यूट किया ना, मैंने 5 में से डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर मैं कहूं मैंने 1 में से 1 सेब किसी को दे दिया तो दोस्तों इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। आप लोगों को जब भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जो आपके पास में ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आपके पास में चीजें हैं, जो आपके पास में नाउन है, वो अपनी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए और उसमें से ही आप लोगों को डिवाइड करना है। दोस्तों यहां हम लोगों ने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बहुत अच्छे तरीके से कुछ क्वेश्चंस, और आप इनको बेहतर तरीके से और एक बार देख लीजिएगा वीडियो को, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से आपके दिमाग में जा करके सेट हो जाए, फिक्स हो जाए। दोस्तों अगर आपने वीडियो को नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा है तो अगर, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इसी तरीके से यूं ही लगातार हम लोग वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।